आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। ये पारित हो गया जब सरना धर्म कोड का या आदिवासी सरना धर्म कोड का प्रस्ताव तो भारत सरकार को भेजेंगे। भारत सरकार दूसरे राज्यों में भी जहाँ आदिवासियों की संख्या अच्छी खासी है उससे बात करेंगे, क्योंकि धर्म कोड या सेंसस में एक नया कॉलम बनाना है तो केवल एक राज्य के लिए होगा नहीं। एक राज्य के रहता तो अपने ही एक पैरेलल ये करा लेते जनगणना। और भी 6 राज्य ऐसे हैं जहां आदिवासियों की संख्या झारखंड राज्य से अधिक है। ऐसे राज्यों के से तो सलाह लेंगे ही वो लोग। तो आगे आने वाले समय में ये इस वर्ष हो सकता है कि नहीं हो सकता है, नहीं कहा जा सकता है, पर मुझे लगता है कि भारत सरकार को भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अलग धर्म कोड बना देते हैं, पहले भी किसी न किसी रूप में रहा है। पर एक बात जो कही जा रही है कि आदिवासियों की संख्या घट रही है देश में, इसमें कोई बहुत सच्चाई नहीं है। कई राज्यों में इनकी जनसंख्या की वृद्धि की दर कम है, जनसंख्या तो बढ़ ही रही है। और भारत सरकार के जो ट्राइबल मंत्रालय है उसने ही जो आंकड़े निकाले हैं उसके हिसाब से संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। और जिन राज्यों में अधिक आदिवासी हैं वहाँ वृद्धि की रफ्तार और तेज़ है यहाँ से। तो एक नया बहस छेड़ सकता है या नई वस्तु स्थिति को धरातल पर बैठ कर लोग तौल सकते हैं, सोच सकते हैं कि संपूर्णता में जो आदिवासी जनजीवन है झारखंड के अलावा बाहर के राज्यों में वह क्या सोचता है और झारखंड क्या सोचता है। इसके अलावा जहाँ तक धर्म की बात है तो सभी धर्म हैं, हिंदू धर्म से लेके क्रिश्चियन हैं, बौद्ध हैं, इन सब की संख्या या तो स्थिर रही है या घटी है। हिंदू समुदाय की संख्या घटी है और अच्छा खासा घटी है। केवल एक ही धर्म है इस्लाम जिसकी संख्या बढ़ी है, ये आंकड़ों में भी आता है। तो ये देखना पड़ेगा कि जिन सभी धर्मों की संख्या घट रही है उनके लिए क्या कारण है, क्यों घट रही है। और आदिवासी के भीतर जो क्रिश्चियन हो गए हैं वो सवाल उठेगा कि फिर हम ये धर्म में नहीं हैं, सरना धर्म कोड बन गया तो फिर आदिवासियों की सुविधा क्यों लेंगे, कैसे लेंगे। ये कई सवाल इससे उभरेंगे। अब कौन दल कौन समूह इन सवालों को कितनी ऊंचाई तक गहराई तक ले जाता है ये उनके ऊपर निर्भर है। क्या लगता है जिस तरह से विधानसभा में विशेष सत्र आयोजित किया गया था और कुछ इस पर विशेष चर्चा होनी चाहिए थी, थोड़ी जल्दबाजी हुई और चर्चा भी कम हुई। चर्चा बहुत कम हुई, चर्चा ज़्यादा होनी चाहिए थी। और विधानसभा के बाहर भी सभी दलों को बुलाकर, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी को बुलाकर अभी चर्चा नहीं हुई तो अभी चर्चा कर लेना चाहिए। और इनका जो प्रस्ताव था, संकल्प था, वो बहुत बड़ा था, उसको बहुत छोटा करके भारत सरकार को भेजना चाहिए था। तो भारत सरकार के पास जाएगा तो भारत सरकार क्या दृष्टिकोण अपनाती है उसी के ऊपर जो भविष्य में इनकी मांग है उसका क्या होता है ये निर्भर है। सर, इस तरह की जो बात हो रही है कि आदिवासी से जो क्रिश्चियन कन्वर्ट हो गए उनको दोहरा लाभ मिल रहा है। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का केरल में निर्णय भी है, मगर अब जब धर्म कोड बन जाएगा आदिवासी सरना तब तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा ना। जो आदिवासी क्रिश्चियन हो गया है वो तो इसमें नहीं रहेगा, लोग मानेंगे तुम्हारे सरना धर्म का नहीं है। और एनिमिस्टिक जो धर्म होते हैं उन धर्मों के बारे जो मान्यताएं हैं उसके हिसाब से ये आवाज़ उठेगी कि ये जो सुविधा है दोहरी सुविधा का लाभ ले रहे हैं, दोनों नहीं मिलना चाहिए। वो लाभ तो नहीं मिलता है क्रिश्चियन होने के नाते। अगर कोई क्रिश्चियन बन गया हाँ तो उसके नाते तो संविधान से कोई इसको विशेष लाभ नहीं मिलता। जो अल्पसंख्यक को लाभ मिलेगा उसको मिलेगा। इससे अलग सर बिहार विधानसभा का जो परिणाम आया है, इस परिणाम किस तरह से देखते हैं? हमको लगता है कि जो लोग उम्मीद कर रहे थे वैसा ही आया है। बीच में काफ़ी सोच विचार होने लगा जब ये सर्वे आ गए हम लोगों के जो एग्जिट पोल के हैं, उससे थोड़ा कोई ज़्यादा गलतफहमियाँ पैदा हुई। एक्सपेक्टेड लाइन पर है और मुझे लगता है कि आगे 5 वर्ष तक फिर यही गठबंधन रहेगा वहाँ। किस तरह से देखते हैं कि तेजस्वी जिस तरह से उभर करके गए? तेजस्वी को तो मुझे ये लगा कि जैसे कोई योद्धा चक्रव्यूह में कूद जाता है और उसके अंतिम द्वार का वेदन करना नहीं जानता है, तो ऐसे ही कुछ हालत तेजस्वी की हुई है। अच्छी छवि बनी है, शालीनता के साथ बातों को रखा है और एक स्तर का उन्होंने चुनाव अभियान किया है। और इनके माता पिता के साथ जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, चुनाव में उनकी तस्वीर को अलग रखकर भी इन्होंने एक संदेश दिया है। तो भविष्य के लिए अगर यह संदेश आगे बढ़ता है
तो बिहार के लिए अच्छा होगा।